मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन जो बीएससी सेकेंड ईयर है उसके जूलॉजी का थर्ड पेपर वो डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड पेपर थोड़ा लेंदी है, बाद में डिस्कस करेंगे। पहले थर्ड पेपर पढ़ते हैं अपन। थर्ड पेपर मेनली इम्यूनोलॉजी पे बेस्ड है। इम्यूनोलॉजी है, माइक्रोबायो है, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे अपन आपके इस थर्ड पेपर में। तो जो पहली यूनिट है इम्यूनोलॉजी वो डिस्कस करते हैं, वो शुरू करते हैं आज। तो जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ इम्यूनोलॉजी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये शब्द इम्यूनोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना है। फर्स्ट इज़ इम्यून और सेकंड इज़ लॉजी। इम्यून शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है रेस्क्यू या डिफेंस। रेस्क्यू और डिफेंस। रेस्क्यू शब्द का अर्थ होता है रक्षा या बचाना, और डिफेंस शब्द का अर्थ होता है रक्षा। लॉजी शब्द का अर्थ होता है स्टडी। तो किसके बारे में स्टडी की जाएगी? डिफेंस सिस्टम के बारे में। बचाने के तरीके या खुद की रक्षा करने के तरीके क्या है। तो साधारण शब्दों में बात करें तो अपना जो शरीर है, अपना जो बॉडी है, उसके अंदर जो ब्लड है, टिश्यूज़ है, वहाँ पर कई सारी सेल्स पाई जाती है जो बाहर से एंटर करने वाले पैथोजेंस को, बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको हटाती रहती है। तो ये जो सेल्स है, ये जो प्रोटीन है, जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको अपनी बॉडी से हटा रहे हैं। इन्हीं के लिए वर्ड यूज़ लिया है इम्यून सिस्टम या डिफेंस सिस्टम। तो इम्यूनोलॉजी में डिफेंस सिस्टम या इम्यून सिस्टम की स्टडी की जाती है। तो डिफेंस सिस्टम या इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम है क्या? ये डिफेंस सिस्टम है अपने बॉडी का। डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, जो रिमूव करता है किसको? पैथोजन को और बैक्टीरिया, वायरस को। विच रिमूव, ये दो चीज़ों को रिमूव करेगा। विच रिमूव नॉन सेल्फ और सेल्फ अल्टर्ड मॉलिक्यूल। नॉन सेल्फ के बारे में बात करें, नॉन सेल्फ यानी हमारा नहीं है। हमारा कौन नहीं है? पैथोजन जो बाहर से एंटर करते हैं वो हमारा नहीं। पैथोजन्स लाइक बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या प्रोटोजोआ हो गया। प्रोटोजोआ, तो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू और फूड के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। इन्हीं के लिए वर्ड यूज लिया क्या? नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल या नॉन सेल्फ सेल्स, दैट इज़ पैथोजेंस। उनको हटाता है कौन? अपना डिफेंस सिस्टम अपने बॉडी का, दैट इज़ इम्यून सिस्टम। दूसरा सेल्फ अल्टर्ड यानी हमारे बॉडी की जो सेल्स थी, लेकिन हमारी तो थी लेकिन वो काम करना भूल गई है। उसके जीन में कुछ चेंजेज आ गए हैं जिसकी वजह से जो काम था उसका वो करना भूल चुकी है। तो हमारी थी लेकिन हमारे बॉडी के अगेंस्ट में ही काम करना शुरू कर दिया। तो उसको भी हटाने का काम कौन करती है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसी के एग्जाम्पल है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी अपना इम्यून सिस्टम अपने बॉडी की कुछ सेल्स को हटाने का काम करता है। तो सेल्फ अल्टर्ड जो हमारी सेल थी, सेल्फ सेल्स फॉरगॉट देयर वर्क, उनको भी रिमूव करने का काम कौन करती है? अपना इम्यून सिस्टम या डिफेंस सिस्टम। तो ये तो इंट्रोडक्शन था आपके इम्यूनोलॉजी का कि इम्यूनोलॉजी में अपन पढ़ेंगे क्या। इम्यूनोलॉजी में अपन इम्यून सिस्टम या डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। डिफेंस सिस्टम है क्या? ये डिफेंस सिस्टम अपने ब्लड में, अपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ में लिम्फेटिक सिस्टम होता है, वहाँ लिम्फ में, और कुछ बॉडी टिश्यूज़ और कुछ ग्लैंड्स भाग लेती है किसमें? इन पैथोजेंस को हटाने में। उनके लिए वर्ड यूज़ लिया है इम्यून सिस्टम। तो अपने बॉडी का जो ब्लड है, लिम्फ है, वहाँ पर इम्यून सिस्टम की सेल्स पाई जाती है, इम्यून सिस्टम के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। नाम सुना होगा आपने, WBC है, श्वेत रक्त कणिकाएँ। श्वेत रक्त कणिकाओं के साथ में कुछ एंटीबॉडीज़ जिनका नेचर कैसा होता है? प्रोटीन नेचर होता है। उनको हटाने का काम करती है, पैथोजेंस को हटाने का काम करती है सेल्स, इम्यून सिस्टम की सेल्स। तो
अब बात करते हैं इम्यून सिस्टम के टाइप्स की। इम्यून सिस्टम के टाइप्स की। तो इम्यून सिस्टम मेनली दो टाइप का होता है, फर्स्ट इज इन्नेट और दूसरा एक्वायर्ड। इन्नेट इम्यून सिस्टम, इन्नेट इम्यून सिस्टम या इसका दूसरा नाम है इनबॉर्न इम्यून सिस्टम। दूसरा टाइप्स दैट इज एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम और एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। इन्नेट या इनबॉर्न, इसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में जन्मजात प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र, और दूसरा उपार्जित, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। इन्नेट या इनबॉर्न जन्मजात होता है, जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम गॉड गिफ्टेड ब्लड के अंदर कुछ सेल्स, प्रोटीन पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो बाहर से एंटर करने वाले वायरस या बैक्टीरिया को हटाते रहते हैं। इसके बारे में बात करें तो ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक यानी अविशिष्ट, इसको पता नहीं होता है कि बैक्टीरिया किस टाइप का है या वायरस किस टाइप का है। ये बैक्टीरिया या वायरस का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, पहचान नहीं सकती कि बैक्टीरिया की खास बात क्या है, वायरस की खास बात क्या है। इसको तो बस हटाना आता है, बाहर का है, पैथोजन है, उसको रिमूव करना है, तो पकड़ के किल करने का काम इसको आता है, लेकिन पहचानने का काम ये नहीं करती है। तो नॉन स्पेसिफिक है, जबकि एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम स्पेसिफिक होता है। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम स्पेसिफिक मैनर में, यानी पहले तो बैक्टीरिया पैथोजन को पहचानता है, उसके बाद उसको हटाने का तरीका यूज़ लेता है। तो तरीका हटाने का भी स्पेसिफिक होता है और पहचानने का तरीका भी स्पेसिफिक होता है। दूसरा, ये जो इन्नेट इम्यून सिस्टम है, ये पहले से ही पैथोजन एंटर कर रहा है, पैथोजन एंट्री से पहले से ही एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। तो ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया एंटर करेगा उसके बाद वो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, ऐसा नहीं है। ये इनबॉर्न इम्यून सिस्टम है जो पहले से ही एक्टिवेटेड रहता है, एक्टिवेटेड क्रियाशील रहता है, एक्टिवेटेड बिफोर एंट्री ऑफ पैथोजन। तो पैथोजन वर्ड अपन ने किस लिए यूज़ लिया है, वायरस है, बैक्टीरिया है, उनके लिए। एक्टिवेटेड बिफोर एंट्री ऑफ पैथोजन, जबकि ये एक्टिव होता है कब, आफ्टर एंट्री ऑफ पैथोजन। एक्टिवेट आफ्टर एंट्री ऑफ पैथोजन, पैथोजन की एंट्री के बाद एक्टिवेट होता है, एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, और उस पैथोजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़। तो पैथोजन एंटर कर रहा है उससे पहले ही ये एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, जबकि ये एक्टिवेट होता है कब, आफ्टर पैथोजन एंट्री। यहाँ पर जो सेल्स काम करती है उनके बारे में बात करें तो WBC का टाइप दैट इज़ न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स नाम सुना होगा, WBC का ही टाइप है। न्यूट्रोफिल्स के अलावा मैक्रोफेज, मैक्रोफेज, इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, अभी तो ये इंट्रोडक्शन है इनका। इसके अलावा आपके आंसुओं में पाए जाने वाला लाइसोजाइम, तो ये एग्जाम्पल है किसके, इन्नेट इम्यून सिस्टम में वर्क करने वाली सेल्स के। यहाँ पर जो सेल्स वर्क करती है मेनली बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, इनके बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे जब अपन इम्यून सिस्टम को थोड़ा डिटेल से देखेंगे तब। तो ये तो इंट्रोडक्शन था कि भाई इम्यूनोलॉजी में इम्यून सिस्टम होता क्या है, और ये इम्यून सिस्टम अपने बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, बाहर से जो पैथोजन एंटर करते हैं फूड के साथ या वाटर के साथ या एयर के साथ, उनको हटाने का काम करता है। हटाने का तरीका दो तरीके का है, दो तरीके से हटाए जाते हैं पैथोजन जो बाहर से एंटर करते हैं। दो तरीके में, पहला तरीका इनबॉर्न, यानी जब बच्चा पैदा होता है पहले से ही गॉड गिफ्टेड इम्यूनिटी उसकी बॉडी में प्रेजेंट होती है। दूसरा तरीका
जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी बॉडी में कई सारे पैथोजेंस एंटर करते रहते हैं। एंटर करने के बाद उन पैथोजन, उन माइक्रोब्स को पहचाना जाता है, उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाई जाती है, उनको ब्लड से रिमूव किया जाता है। तो ये 2 तरीके हैं पैथोजन को हटाने के। ये तो था इंट्रोडक्शन किसका, कि भाई इम्यून सिस्टम होता क्या है, इम्यूनोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है। इंट्रोडक्शन था कि अपन इन्हीं के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि भाई इन्नेट इम्यून सिस्टम किन किन सेल से मिलके बना होता है, कैसे वो सेल्स काम करती है, और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, एक्वायर्ड यानी उपार्जित बाद में होता है। कब? जब पैथोजन एंटर करेगा, बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर घुसेगा, उसके बाद वो एंटीबॉडी बनाएगा। अब बात करते हैं इम्यूनोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद पहले अपन हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन इम्यून सिस्टम की सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इम्यून सिस्टम के टाइप्स को डिटेल से पढ़ेंगे। तो इम्यूनोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसकी हिस्ट्री में मेनली 3 साइंटिस्ट थे। फर्स्ट जो साइंटिस्ट था दैट इज़ एडवर्ड जेनर। तो पहला साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर की हिस्ट्री 1978 के आसपास की है। एडवर्ड जेनर के बारे में बात करें तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीके का आविष्कार किया था। वैक्सीनेशन भी पार्ट है आपके किसका, इम्यूनोलॉजी का। छोटे बच्चों को जो टीके लगाए जाते हैं वैक्सीनेशन, उन्हीं के बारे में डिटेल से स्टडी की थी और डिटेल से डिस्कवर किए थे कई सारे टीके, दैट इज़ एडवर्ड जेनर। तो इन्हीं के लिए इनको एक उपाधि दी जाती है कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन, यानी टीकाकरण के जनक या टीकाकरण के पिता कौन थे? एडवर्ड जेनर। इन्होंने जो स्टार्टिंग के जो टीके बनाए थे दैट इज़ स्मॉल पॉक्स, जो वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स, काऊ पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये वैक्सीन तैयार की थी स्टार्टिंग में। तो वैक्सीन का फाउंडेशन तैयार किया था किसने? एडवर्ड जेनर ने। तो वैक्सीनेशन या टीकाकरण का पिता के नाम से कौन जाना जाता है? दैट इज़ एडवर्ड जेनर। या 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एडवर्ड जेनर का क्या रोल है किसमें? इम्यूनोलॉजी में। दूसरे जो साइंटिस्ट आते हैं दैट इज़ लुईस पाश्चर के बारे में बात करें तो लुईस पाश्चर का जो टाइम है लगभग 1832 के आसपास। लुईस पाश्चर के बारे में बात करें तो लुईस पाश्चर ने भी कई सारे टीकों का आविष्कार किया था, जैसे रेबीज वैक्सीन, पेब्रिन, मुर्गियों में होने वाली डिजीज़ है पेब्रिन वैक्सीन, रेबीज, पेब्रिन। इसके अलावा एंथ्रेक्स, इन बीमारियों पर डिटेल से स्टडी की थी और इनकी वैक्सीन बनाई थी किसने? आपके लुईस पाश्चर ने। लुईस पाश्चर का भी बहुत बड़ा रोल है इम्यूनोलॉजी में, इसीलिए लुईस पाश्चर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। जैसे फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है किसको? एडवर्ड जेनर को, वैसे ही फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी दैट इज़ लुईस पाश्चर, क्योंकि खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए थे इम्यूनोलॉजी पे, रैट्स पे। किसने? लुईस पाश्चर। थर्ड जो साइंटिस्ट आते हैं, जाना पहचाना एक नाम है, दैट इज़ कार्ल लेंसनर। नाम सुना हुआ होगा, कार्ल लेंसनर। इनका रोल मेनली ब्लड ग्रुपिंग, यानी ब्लड ग्रुप अपन जो पढ़ते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप डिस्कवरी। इसके अलावा RH फैक्टर, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है। जो नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात आती है वो RH फैक्टर प्रेजेंट है कि नहीं, कहाँ पे? RBC पे। इसके बारे में भी ढंग से डिस्कस करेंगे। तो ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी है, RH फैक्टर की डिस्कवरी है, किसने की थी? कार्ल लेंसनर ने। चौथे जो साइंटिस्ट है
दैट इज़ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में खास बात, एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी, दैट इज़ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन कब? 1928 में पेनिसिलिन की डिस्कवरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये हिस्ट्री है इम्यूनोलॉजी में। 4 मेन साइंटिस्ट यही है। यूँ तो दुनिया भर के साइंटिस्ट भरे पड़े हैं इम्यूनोलॉजी में, लेकिन अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे उनके बारे में डिस्कस किया है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है या इम्यूनोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में 3.5 नंबर का क्वेश्चन आए तो इन साइंटिस्ट के नाम आप पढ़ के जाना ध्यान से। तो आज जो पढ़ाया है उसको ढंग से वीडियो पॉज करके देखें, अपने नोट्स तैयार करें। तब तक मैं अगले वीडियो की तैयारी करता हूँ। थैंक यू।